अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, व्लॉग देखा जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे अपनी लाइफ में। और जो कोई भी नया है इस चैनल पे, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और इसका बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो किस बारे में है। वो जी व्लॉग जो आज का हमारा है वो है जी इलेक्शन के बारे में, कि आज इलेक्शन को तकरीबन 7 दिन हो गए हमारा तक अभी कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। इतनी तो हमें टेंशन अपनी रिज़ल्ट की नहीं होती थी जितनी हमें इसकी है कि रिज़ल्ट इलेक्शन का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी तक इनसे मुंतखब नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, खैर ये इर्तज़ा और इशल हो रहे हैं तैयार और एक दूसरे को लगा रहे हैं। पाकिस्तान का बैच, ये पाकिस्तान का जो बैच है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग स्पेशली एक किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वी आर पाकिस्तानी। हमें सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ जी, और बाकी ये बात है कि अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करें, अपने अपने लीडर्स को डिफेंड करें, लेकिन काइंडली 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 अपने लीडर्स के पीछे, अपनी पार्टी के पीछे अपने रिलेशंस ख़राब मत करें। ना अपने रिलेटिव्स के साथ, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि उनके पीछे लग के आप लोगों ने इनको तो ख़राब कर देना है, अपनी फ्रेंडशिप को ख़राब मत करें। खैर हम लोग तैयार हो के जब गए पोलिंग स्टेशन पे, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो हम वहाँ पे गए, जाके अपना आईडी कार्ड दिया और अपनी पर्ची बनाई, तो हमें पता चला कि हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे हमने वोट कास्ट करना है। इस दफ़ा बहुत चेंजिंग हुई थी, तो यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे मेरा फ़र्स्ट टाइम वोट कास्ट हुआ है। वोट कास्ट करने के लिए हम लोग पोलिंग स्टेशन पे पहुँच गए हैं, और जी ये है उसकी फाइनल लुक बोलो कि जी यहाँ पे हम लोग अपना वोट कास्ट करे थे और डिब्बों में डाल रहे थे। हर किसी ने अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट किया जी, ऐसे ही हमने भी अपनी पार्टी पीटीआई को सपोर्ट किया। इस दफ़ा बल्ला नहीं था, तो हमें ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि पता नहीं था हमें कि पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो है कौन सा। खैर वोट कास्ट करने के बाद हम लोग पहुँचे घर। घर जाके पहुँचे तो ये सारी काउंटिंग शुरू हो गई है, वोट कास्टिंग का टाइम आउट हो गया है। सारे बाहर बैठे अब वेट कर रहे हैं, सुबह के उठ के भाग दौड़ कर रहे हैं। अब इनको लगनी शुरू हो गई है भूख, अब आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर आने शुरू हो गए हैं कि अब सुबह से अब भाग दौड़ करें, अब हमें भूख लगी हुई, खाना खा लें। ये सारे जी बाहर बैठे जी रिज़ल्ट का जो है वो वेट कर रहे हैं। रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस हो रहा है, तो ये खुश हो रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, कभी अप जा रहे हैं। ये इस दफ़ा बैठे हुए हैं भाई गली में, हवेली में नहीं बैठे। आई थिंक हवेली में हमारी जो गाय है और उसका छोटा सा बेबी है, इसलिए ये बाहर गली में ही बैठ गए हैं। क्योंकि बाहर गली में मुझे लगता है आदमी भी ज़्यादा बढ़ गए थे, हवेली में थोड़ा सा जगह कम पड़ गई होगी, तो उन्होंने सोचा कि बार बार उसको डिस्टर्ब करने, इसलिए वो बाहर बैठ गए। ये लोग बाहर बैठे जी अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कैमरा मैन को देख देख के इंजॉय करें कि क्या करें। और बच्चे भी एक्साइटेड, मम्मा क्या रिज़ल्ट आया है। अब हम बच्चों को इतने बच्चों को ना इतनी वो पड़ी हुई थी ना कि कौन जीतता है, पीटीआई जीतता है कि नॉन लीग। बस पीटीआई वॉज नॉन लीग, बहुत जंग हो रही थी। खैर ये बच्चे अपनी पार्टी कर रहे हैं, बड़े वहाँ पे अपनी पार्टियाँ कर रहे हैं, और हम इनको देख रहे हैं। अभी कोई फ़िलहाल पार्टी करने के मूड में तो था नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा जी, मैं आपको कह रही थी कि वोट के पीछे जी पर्सनल ना हो, पर्सनल बिल्कुल ना हो। क्योंकि सुबह 6 बजे जो हमें रिज़ल्ट मिला था ना, वो बहुत गंदा था। गलत इसलिए था कि मेरी जो सेकंड सिस्टर है ना, उसकी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को गोली मार दी गई, क्योंकि वो पीटीआई को डिफेंड कर रहा था। नून लीग वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ, पता नहीं बेचारी कि उसको मार के गिरा गए। खैर रात को वेट करते करते हमें 12:15 हो गए हैं, अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस यहाँ पे फैसलाबाद में तो होना शुरू हो गए थे। फैसलाबाद में तो पीटीआई जीत गई थी। बच्चे सो गए थे और मुझे आवाज़ पड़ी कानों में कि नीचे से ऑर्डर आया जी, भाई जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए चाय बना दो। तो जब 3 देर तक मैंने उठ के बोला, तब तक वो जा चुके थे, लेकिन मैंने सर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने अपनी भाभी को कहा, उसने मेरी आवाज़ बल्कि कहने से पहले ही सुन ली थी, तो उसने मुझे चाय बना के ऊपर भेज दी कि ये ले चाय पी ले। लाइट थी, सॉरी गैस नहीं थी, फिर भी उसने सिलेंडर पे मुझे चाय बना के भेज दी। थैंक यू भाभी जी, आपने मुझे चाय फटाफट मेरी आवाज़ सुन के मुझे चाय दे दी। तो मैंने सोचा चलो चाय टेरेस पे जाके पीती हूँ और साथ में देखती हूँ कि बाहर के क्या सूरत हाल है। तो खैर यहाँ पे एक एक करके सारे उठ के चले गए थे। बड़ा भाई तो मेरा बहुत ज़्यादा थक गया था, वो तो जाके लेट गया था कि सुबह को देखेंगे अब क्या होगा। छोटा बेचारा यहाँ पे घूम रहा था कि अब सारे उठ के जाएं तो फिर मैं चेयर्स वगैरह उठाऊँ। ये गली में बैठे, ये गली कम और हमारे घर का सहन ज़्यादा है। जब भी कोई इस तरह का मौका होता है, ईद शब रात या कोई भी,
तो हमारी गली में इस तरह से होता है कि जैसे सारे एज अ फैमिली एक फैमिली की तरह रहते हैं और बिल्कुल सहन बन जाता है, सारे बड़े छोटे भाई। और ये सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं और बाई चेयर्स उठा रहे हैं, उनका वेट कर रहा है कि ये सारे एक एक करके उठें तो वो चेयर्स उठा के तो फारग हो। इनको मना किया था कि आप लोग अब जा कहीं भी ना किसी डेरे डूरे पे नहीं जाओगे, लेकिन खैर भाई तो ये शेर वाले डेरे पे चला गया। तो यहाँ पे था सन्नाटा क्योंकि ये हार चुके थे। तो वो फिर अपनी जो पीटीआई के थे यहाँ पे वो जग गए, जाके उन्होंने फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी क्योंकि फैसलाबाद में पीटीआई ने बहुत अच्छी चीज़ हासिल की है। 10 सीटों में से 9 सीटें उन्होंने ली हैं, एक सीट सिर्फ नो लेगी। अब हमारी तरफ से पीपी का आए, पीएमएलएन का आए या पीटीआई का आए, कोई भी लीडर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, हमें उसकी कोई नहीं है परवाह। लेकिन अवाम ने एक दफ़ा अपनी वोट की ताकत ज़रूर दिखाई है। अब इसको कोई एक्सेप्ट करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो किसको चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाना। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। और सबसे ऊपर एक बात, एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ पाकिस्तान सिटीज़न, हमें पता है कि कोई भी हुकूमत आ जाए उन्होंने आके निकालना हम लोगों में से ही है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत आए या पीएमएल की आए या पीपी की आए, जो कहीं भी आएगा आकर उन्हें पहला क्वेश्चन हमें यही कहना है कि ख़जाने खाली और महंगाई शुरू। तो जो भी आए वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, जो वो प्राइम मिनिस्टर आए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।